ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाई रुतारी मोहि सिर सिरेणि विहो आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोये। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिनम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य श्री समद्भक्त स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु ग्रंथराज रतन कर्ण श्रावकाचार्य जी में तृतीय अध्याय में चारित्र का वर्णन चल रहा था। यहाँ पर बताया गया कि जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान सम्यक हो जाता है, फिर राग देश की निवृत्ति के लिए साधु चारित्र को धारण करते हैं। राग देश की निवृत्ति हिंसादि 5 पापों से बचने के लिए की जाती है। जब तक राग देश की निवृत्ति नहीं होगी तो हिंसादि 5 पापों से नहीं छूट पाएंगे। तो किसी ने पूछा हिंसादि 5 पापों को छोड़ने की क्या ज़रूरत है? तो कहा गया कि हिंसादि जो 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीत, परिग्रह, ये जो पाँच पाप हैं वे पाप की प्रणालिका हैं, पाप की नाली हैं। जैसे नाली में सतत निरंतर पानी बहता रहे तो नाली कभी सूख नहीं सकती, ऐसी कर्मों की जो व्यवस्था है, यदि 5 पाप होते रहेंगे तो इस आत्मा से कभी राग देश सूख नहीं पाएगा। 5 पाप चलते रहेंगे तो आत्मा से कभी राग देश अलग नहीं होगा। इसलिए राग देश को अलग करना है, पहले पापों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कारण हैं। पाप कारण है, परिग्रह आदि 5 पाप ये कारण है, कार्य उसका राग देश दिखाई देता है, इसलिए उसको छोड़ने की जरूरत कहा गई। अब जब बता दिया गया कि चारित्र इसलिए आवश्यक है तो प्रश्न उठता है कौन सा चारित्र धारण करना चाहिए। 2 प्रकार के चारित्र होते हैं, एक श्रावक का चारित्र होता है, एक श्रवण का चारित्र होता है। एक अणुव्रत के रूप में चारित्र होता है, दूसरा महाव्रत के रूप में चारित्र होता है। अणु मतलब छोटा, अणु मतलब छोटा, छोटा चारित्र, महा यानी बड़ा, विशाल चारित्र। तो 2 प्रकार के चारित्रों का वर्णन यहाँ पे चल रहा है। जो श्रावक है, जो गृहस्थी में रहता है, घर नहीं छोड़ सकता है, वो छोटा चारित्र का पालन करे। जो मुनि बनने के योग्य है, मुनि बन सकता है, गृह का त्याग कर सकता है, तो महा विशाल चारित्र का उपयोग करे, विशाल चारित्र को धारण करे। इसी को आज आचार्य गाथाओं में कह रहे हैं। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग वेरेतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। सकलम विकलम चरणम, जो चारित्र है वो 2 प्रकार का है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। विकल समझते ना, विकलांग समझते हैं? विकलांग किसे कहते हैं? विकलांग किसे कहते हैं?
एक अंग जिसका नहीं होता, एक के दो, कितने अंग कम होने विकलांग होता है? हैं? एक कम होने से विकलांग और दो कम होने से हाँ, नहीं तो तुम सोचो जिसका एक अंग ना हो विकलांग, तो फिर दो, जिसके दो अंग ना हो तो है एक या एक से ज्यादा, कुछ भी हो, मतलब पूर्ण नहीं होना, अंग पूर्ण नहीं होना, वो विकलांग। विकल अंग हैं जिसके, इस समास है, पहले आपने हिंदी में पढ़े होंगे ना, पीला है अंबर जिसका पीतांबर, पीत है अंबर जिसका उसे कहते हैं पीतांबर। ऐसी विकल हैं अंग जिसके, विकल यानी कम है, कम है अंग जिसके, जितने होने चाहिए उसमें संख्या कम है, तो विकल हैं अंग जिसके वो कहलाता है विकलांग। तो जिसमें कुछ कम हो वो विकल होता है। बी उपसर्ग लगाया जाता है, कम के लिए बी प्रत्यय का बी प्रत्यय उपसर्ग जोड़ा जाता है, बी उपसर्ग जोड़कर कम को बताया जाता है। तो यहां कहा था सकल, सकल मतलब होता है संपूर्ण, और विकल कुछ कम है जिसमें, वो हो गया विकल। सकल में कुछ कम यानी पूरे में कुछ कम हो गया विकल। तो दो प्रकार का आचरण है, एक सकल आचरण और विकल आचरण। तत् सकलम सर्वसंग व्रतानाम, सकल आचरण को कहते हैं महाव्रत। सकल आचरण क्या नहीं, पूर्ण रूप से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परेगी, इन 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना, ये सकल आचरण है। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का एक देश त्याग करना, मतलब एक देश से मतलब संकल्पी हिंसा का त्याग किया है, संकल्पी झूठ का त्याग किया है, संकल्पी चोरी का त्याग किया है, संकल्पी असत्य का त्याग किया है, इनका त्याग किया है, परिग्रह का परिमाण किया है, स्वदार संतोष व्रत का पालन किया है। पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं लिया, पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं है जिसमें स्वदार संतोष व्रत है, पूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं है, परिग्रह परिमाण व्रत है, पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग नहीं है, आरंभी उद्योगी हिंसा को छोड़कर आरंभी संकल्प हिंसा का जिसमें त्याग है, ऐसे पूर्ण रूप से जहां कुछ भी नहीं है, सब थोड़ा थोड़ा है, उसको कहते हैं विकल चारित्र, यानी अणुव्रत है। हाँ, जैसे हिंसा में लगाते हैं ना हिंसा में लगाते हैं संकल्पी, उद्योगी, विरोधी, आरंभी, ऐसी झूठ में भी लगाएंगे हम, चोरी में भी लगाएंगे। आप एक तो आपने चोरी कर रहे हो, किसी की घर में आपके बेटे के पिता हैं, उनकी जेब से भी आप पैसा निकाल लेते हो, ये भी एक चोरी है। पर आप वहां उद्देश्य क्या है, ये छोटी छोटी बचत हम कर लेंगे। पैंट धुलने गया, पैंट धुलने आया, उस पैंट में से 500 रुपये 1000 रुपये निकले, आपने 500 रुपये उनको दे दिए, 500 अपने पास रख लिए, ये चोरी हुई ना, ये चोरी हुई। जेम की में गड्डी थी, ठीक है, आपको पता था ये बाद में फिर जरूरत पड़ती तो आप उनको दे देते हो, ये भी है। जब इनको जरूरत पड़ती है तो इनको ही पता है कि तुम पैंट में से निकाल रहे हो, वो भी जानते हैं कि पैंट में से पैसे निकल रहे हैं उनके, लेकिन वो भी कुछ नहीं कह रहे, ठीक है ये जोड़ लेने दो, बाद में अपन ले लेंगे, तुम जोड़ लो, तुम जोड़ लो, कितना जोड़ ला, बाद में एक किसी काम में आएगा, वो 50,000 रुपये चाहिए, अब तुम अब मना भी नहीं कर पाओगे, दे दिए, अब कम कैसे मांगोगी, फिर से तुम तो इस तरह से चलता रहता है। ये आ गई आपकी आरंभी। गृह गृहस्थी के कार्य को चलाने के लिए आप झूठ न बोलना पड़ता है, सामान खत्म हो गया, सामान खत्म हो गया, जबकि सामान 4 दिन का रखा रहता है, तब भी आप पहले से 4 दिन पहले से बोलना शुरू कर देते हो सामान खत्म हो गया। नहीं है, चाय नहीं है, शक्कर नहीं है, घी नहीं है, ये गुड़ नहीं है, नमक नहीं है, तेल नहीं है, तो 4 दिन पहले से आपने बोलना शुरू कर दिया सामान नहीं है, खत्म, और 4 दिन तक खिला भी रहे तुम उसको, तो ये झूठ बोल रहे हो आप। सामान तो था, लेकिन आप क्या चाह रहे थे कि सामान खत्म होने से पहले आ जाए,
पूर्ण खत्म हो जाएगा, फिर मंगाएंगे तो कल को कोई मेहमान आ जाएगा तो उसके सामने क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए आप पहले से बोलना शुरू कर दिए, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं, ये झूठ चल रहा है आपका। पाप तो है, लेकिन आप अभी गृहस्थी में हैं, श्रावक हैं, इसलिए आपसे कहा कि भैया हम आपसे पूरा झूठ का त्याग नहीं करवा पा रहे, पूरा चोरी का त्याग नहीं करवा रहे, पूरी हिंसा का त्याग नहीं कर रहे, क्योंकि आप झाड़ू भी लगाओगे, पानी भी फैलाओगे, अनछना पानी उपयोग करोगे, बर्तन भी धोगे, गेहूं भी भीनोगे, छानोगे, फटकोगे, तो इसमें तो जीव हिंसा होगी। तो हम पूरा त्याग करा दें तो आप कैसे खाना बना पाओगे। ये व्यापार करेंगे, व्यापार में भी जीव होते हैं, कहीं चूहा, कहीं कुछ, ये सब रखते हैं, बोरे कीड़े पड़ जाते हैं, इल्ली पड़ जाती हैं, सब झाड़ा झूड़ी सब मरते ही रहते हैं, तो व्यापार कैसे करेंगे। इसलिए व्यापार की हिंसा का त्याग नहीं करवाया, आपसे आरंभ सारंभ की हिंसा का त्याग नहीं करवाया। फिर कोई हमको मानने आएगा तो हम उसको से अपना बचाव करेंगे नहीं करेंगे। इसलिए विरोधी हिंसा का भी त्याग नहीं करवा रहे आपसे। इसलिए उसे कहा है अणु, छोटा सा व्रत। बस किसका त्याग कर रहा है, हम जानकर संकल्प करके किसी जीव को नहीं मारेंगे। मैं आज तेरी जान लूंगा ऐसा संकल्प करके हम किसी की जान नहीं ले रहे। आज मैं इस बैंक में से डकैती करूंगा, चोरी करूंगा, आज मैं इसके सारे पैसे निकाल लूंगा, ऐसा संकल्प करके हम किसी के घर में चोरी नहीं कर रहे। किसी दूसरे की वस्तु को हम दूसरे घर में जाकर गए और वहां से उठा लाए, ये संकल्प ही चोरी हो गई। अपने घर की वस्तु को आपने दुका दिया, बेटा परेशान कर रहा था बार बार वो चीज, तो आपने मोबाइल दुका दिया, वो कह दिया नहीं पता नहीं कहाँ गया, ये भी झूठ है। तो इस तरह का ये त्याग नहीं करवाया आपका, पर पाप है तभी तो आगे इसको त्याग करा के नहीं मुनियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। यदि इसमें पाप नहीं होता तो फिर मुनियों के लिए कहने की जरूरत नहीं थी तुम और इनको भी त्याग करो। मुनि व्रत धारण कर लिए, इनको और त्याग कराने भैया, अभी इसमें पूरे रूप से पाप से नहीं बच रहे, छोटे रूप से पाप में बच रहे हो। पूर्ण रूप से पाप से बचना है तो सकल चारित्र को ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए कहा कि तत्सकलम, वो सकल चारित्र किसको मिलेगा, सर्व संग वृत्तानाम, जिसने संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर दिया है, ऐसे मुनियों के ही सकल चारित्र हो सकता है, श्रावक के सकल चारित्र नहीं हो सकता। जिसने सर्व संग, संग मतलब होता है परिग्रह, संपूर्ण परिग्रह का से वृत्तानाम विरक्त हो चुका है, ऐसे मुनि के सकल चारित्र होता है। और उसे कहते हैं अनगाराणाम, यानी अनगार यानी मुनि, आगार मतलब होता है घर, आगार मतलब क्या होता है घर, जो घर से रहित हैं, जिन्होंने संपूर्ण संग से विरत हो चुके हैं, संपूर्ण परिग्रह से विरत हो चुके हैं, उनके सकल चारित्र होता है। और जो विकल चारित्र है सागाराणाम, जो घर में रहते हैं, सा संगानाम, जो परिग्रह से सहित हैं, जो परिग्रह से सहित हैं, घर में रहते हैं, उनके कौन सा चारित्र होता है, विकल चारित्र होता है, यानी अणुव्रत होते हैं उनके। पूर्ण रूप से इनका हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का 5 पाप का त्याग नहीं होता है। जो घर का त्याग कर देते हैं, सर्व परिग्रह का त्याग कर देते हैं, ऐसे मुनियों के ही पूर्ण रूप से 5 पाप का त्याग हो जाता है। इस तरह का 2 प्रकार का चारित्र भगवान ने कहा। अब आप देख लो, यदि आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ वाला चारित्र धारण करो, यदि आप गृहस्थ हैं और गृहस्थी छोड़ नहीं सकते हैं, आर्यिका या मुनि नहीं बन सकते हैं, तो गृहस्थ वाला चारित्र धारण करो। और यदि आप सामर्थ्यवान हैं, मुनि बन सकते हैं, आर्यिका बन सकते हैं, तो फिर सकल चारित्र को ग्रहण करो। अब आचार्य भगवान ने अपना सामान निकालना शुरू कर दिया। दुकान पर जाते ना, क्या चाहिए, तो आपकी जैसी हैसियत होती है, जैसी जेब में गर्मी होती है, वैसा माल खरीदते हो, जितना पैसा वैसा माल खरीदते हो, सामर्थ्य जैसी है वैसा चारित्र को धारण हमको करना चाहिए। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही। तो अब यहाँ पर श्राप का चार है, तो श्राप का चार होने से अब श्रावक के चारित्र का वर्णन प्रारंभ करेंगे। क्या है ये, श्राप का चार ग्रंथ है, श्रावक के आचरण का वर्णन किया है। चारित्र तो बता दी, चारित्र तो 2 प्रकार का है, तो अब चारित्र 2 प्रकार का है, तो भैया आपने कहा कि हमें तो शादी के हिसाब से माल खरीदना है। अब वो शादी वाली ड्रेस दिखाएगा,
अब और दूसरी नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर श्रावक का चार होने से श्रावक के चारित का वर्णन करेंगे कि श्रावक का चारित कितने प्रकार का होता है और श्रावक को कैसे वो चारित का पालन करना पड़ेगा, उसमें कितने भेद प्रभेद हैं, अब ये आगे आके चलेगा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणो वज्जय, नमो सब साउणम।